हम रुख करेंगे फिलहाल मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का। सबसे पहले ग्वालियर का रुख करेंगे। हालचाल और अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता प्रहलाद सेन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। प्रहलाद, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है, मौतों की भी संख्या बढ़ रही है और हालात काफी चिंताजनक है। और ग्वालियर में तो प्रशासन ने लॉकडाउन का फैसला भी ले लिया है। कहां पर मौजूद हैं आप इस वक्त, क्या अपडेट्स है? हाँ, देखिए दीपक, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर। और ग्वालियर में अगर बात करें तो लगातार कोरोना का विस्फोट हो रहा है। नए रिकॉर्ड यहाँ पर संक्रमित मरीजों के मिलने का बन रहा है। अगर कल की बात करें तो 700 नए मरीज मिले हैं और 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यानी कहा जा सकता है कि ग्वालियर एक नया एपिसेंटर बन के उभरा है मध्य प्रदेश में। आप सामने की तस्वीर देख सकते हैं कि वो दिहाड़ी मजदूर हैं तमाम सारे, और काफ़ी संख्या में वो सामने मौजूद हैं। काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यही वजह है कि कोरोना नियंत्रित नहीं हो पा रहा है और इसको देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। कल सुबह 6 बजे से कर्फ्यू लगेगा, जो 22 तारीख की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि इस कर्फ्यू का कुछ व्यापारी विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो अपने आप में भयावह है और हैरान कर देने वाली है कि आखिर रुकेगा कैसे ये सब। तो रोकने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि प्रशासन को यहाँ पर थोड़ी सख्ती दिखानी होगी। और यही वजह है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे और तमाम सारे जो व्यापारीगण थे उनसे चर्चा की गई। रायशुमारी के बाद यही फैसला लिया गया कि तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू की आवश्यकता यहाँ महसूस हो रही है। और यही वजह है कि ग्वालियर में कर्फ्यू अब कल सुबह से लग जाएगा। लेकिन हालात जो है वो बेहद चिंताजनक हैं। इन हालातों पर काबू पाने के लिए जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन जनता की तरफ से हम देख रहे हैं कि सहयोग नहीं मिल पा रहा है दीपक। लेकिन प्रहलाद, आपके पीछे हम तस्वीरों में देख रहे हैं मजदूरों की एक तो बड़ी संख्या, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता तो कतई नहीं दिख रहा है और लोग भी चेहरे पर मास्क लगाए नजर नहीं आ रहे हैं। ये कई सवाल भी खड़ा कर रहा है कि जागरूकता की कमी आखिर फिर कहां हो रही है, चूक कहां पर हो रही है। बने रहिए आप प्रहलाद। हम रुक करेंगे अब भोपाल का। हमारे सहयोगी हमारे वासु चौरे इस वक्त लाइव जुड़ गए। वासु, आपसे जानना चाहेंगे, भोपाल को लेकर भी चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं, स्थिति सामान्य नहीं है। क्या जानकारी भोपाल को लेकर, राजधानी को लेकर? बिल्कुल दीपक देखिए, कोविड-19 का संक्रमण भोपाल में बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। बीते 2 दिनों से 1400 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर अब शासन प्रशासन सख्त है। आज भोपाल में जो कोविड कर्फ्यू लगाया गया है उसका तीसरा दिन है और जो व्यवस्थाएं हैं सड़कों पर वो पुलिस प्रशासन के जिम्मे है। यहाँ पर पुलिस सख्ती के साथ अब लोगों से पेश आ रही है। जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको रोका जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कोविड के जो गाइडलाइंस के अनुसार कर्फ्यू लगाया गया है उसका पालन करना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। अगर भोपाल के अस्पतालों की बात की जाए तो जो भोपाल के ज्यादातर अस्पताल है वहां पर जो बेड है वो लगभग फुल हो गए हैं और जो मरीज हैं उनको होम क्वारंटाइन होने की भी सलाह दी जा रही है। उनके स्वास्थ्य की जो ग्राफ्स हैं उसके मद्देनजर, और जो लोगों को अस्पतालों में भर्ती होने की अति आवश्यकता है उन लोगों को एडवाइस किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में एडमिट करने के लिए। इसके अलावा सरकार ये भी दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की, जरूरी दवाइयों की जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है वो सुनिश्चित लगातार की जा रही है। लेकिन फिर भी दीपक, कहीं ना कहीं अब ये आम जनता की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम सारी जो गाइडलाइंस उनका पालन करे, अति आवश्यक ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अभी भी सुरक्षा में ही सबसे बड़ा बचाव है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने वासु। लगातार हालात चिंताजनक हो रहे हैं और यही कारण है कि हम भी लगातार अपील कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग शहरों का रुख किया, भोपाल और दूसरी तरफ ग्वालियर का। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदेश के 2 शहरों का हमने हाल जाना। हालांकि सबसे ज्यादा बुरे हालात तो इंदौर में हैं और उसके बाद राजधानी भोपाल और ग्वालियर में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन ने एक बार फिर टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला ग्वालियर में लिया है। कल यानी कि 15 तारीख से ये लॉकडाउन ग्वालियर में शुरू हो जाएगा। सुबह 6 बजे से सब कुछ लॉक हो जाएगा।